बेटा बूढ़े माँ बाप को छोड़ गया। 10 साल बाद जो हुआ वो चौंका देगा। गंगा और माधव एक साधारण किसान दंपति थे। उनकी पूरी दुनिया उनके इकलौते बेटे राहुल के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि राहुल को एक अच्छी परवरिश मिले, उसे अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। राहुल बचपन से ही तेज था। उसने पढ़ाई में अच्छा किया और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए शहर चला गया। माता पिता ने अपने आंसू छिपाते हुए उसे विदा किया और भगवान से प्रार्थना की कि उनका बेटा सफलता की ऊंचाइयों को छू ले। शुरुआत में राहुल हर दिन फोन करता, अपनी नौकरी की बातें करता और कहता, मां, पिताजी, बस थोड़ा और संघर्ष, फिर मैं आपको शहर ले जाऊंगा। गंगा और माधव अपने बेटे की बातें सुनकर खुश हो जाते और दिन रात उसकी सलामती की दुआ करते। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल का फोन आना कम होता गया। पहले रोज कॉल आता था, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर महीनों तक कोई खबर नहीं मिलती। माँ बाप बेचैन होते, लेकिन सोचते बेटा बहुत व्यस्त होगा, हमारा भाग्य ही ऐसा है। एक दिन गांव के एक युवक ने बताया कि राहुल की शादी हो गई है और वो अब पूरी तरह अपनी पत्नी के साथ अपनी दुनिया में व्यस्त है। गंगा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माधव ने दिल कड़ा किया, कोई बात नहीं, जब बेटा खुश है तो हमें और क्या चाहिए। कुछ समय बाद एक दिन अचानक राहुल का फोन आया, पिताजी, मैं बहुत व्यस्त हूं, अब आप लोग गांव में अकेले कैसे रहेंगे? मैं सोच रहा हूं कि आप दोनों को एक वृद्धाश्रम में रख दूं। वहां आपको देखभाल भी मिलेगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। ये सुनते ही माधव के हाथ कांपने लगे। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। माधव ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या अब हम तेरे लिए बोझ बन गए? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, बस मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है और मैं चाहता हूं कि आपकी देखभाल सही से हो। बेटा अपने तर्कों में सही था, पर माँ बाप के दिल ने यह बात स्वीकार नहीं की। कुछ दिनों बाद राहुल गांव आया, लेकिन माता पिता से आंखें नहीं मिला पाया। गांव वालों की निगाहें उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। वो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया और फिर शहर लौट गया। गंगा और माधव ने अब मान लिया था कि उनका बेटा अब उनके लिए पराया हो चुका है। वृद्धाश्रम में रहते हुए गंगा बीमार रहने लगी। डॉक्टर्स ने कहा, इनकी बीमारी का इलाज सिर्फ प्यार है, बेटे का साथ है, लेकिन वो यहां कभी आता नहीं। कुछ महीनों बाद गंगा का देहांत हो गया। माधव पूरी तरह टूट गए, लेकिन उनके पास आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं था। इधर राहुल अपनी दुनिया में मस्त था। उसने शहर में आलीशान घर ले लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, लेकिन माता पिता की याद उसे कभी नहीं आई। एक दिन राहुल की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी कंपनी डूब गई, शेयर बाजार में बड़ा नुकसान हुआ और वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया। जिस पत्नी के लिए उसने माता पिता को छोड़ दिया था, वो भी उसे छोड़कर चली गई। अब राहुल के पास कोई नहीं था। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। अब राहुल को अपने बूढ़े पिता की याद आई। उसने सोचा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। पर जब वो वृद्धाश्रम पहुंचा तो वहां माधव बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। राहुल दौड़कर उनके पास गया और रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माधव ने कांपते हुए हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम नहीं आए। अब जब तुम अकेले हो तो हमें याद कर रहे हो। जीवन में रिश्तों की कदर समय पर करनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ये सुनते ही राहुल फूट फूट कर रो पड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। आज की भागदौड़ में लोग माता पिता को बोझ समझने लगे हैं,
पर सच्चाई यह है कि जब दुनिया हमें छोड़ देती है तब वही माता पिता हमें अपनाते हैं। समय पर अपनों की कदर करें, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आप भी माता पिता के प्यार की कीमत समझते हैं तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता पिता।